सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्षों को वंदन करता हूँ। मेरी उपजा है जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त नहीं वंदन। मैं सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज उपवस था सभी का, है ना। अष्टशील पालन किए होंगे कुछ लोगों ने और कुछ लोगों ने पंचशील पालन किए होंगे और धर्म पालन करने की कोशिश की होंगे। तो आप सभी लोग धर्म पालन कर रहे हैं। धर्म पालन करते समय जो कुछ बातें व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है वो ये कि मैं तो धार्मिक हूँ। और ये बात इतनी हानिकारक नहीं है जितनी कि ये सोचना कि मैं धार्मिक हूँ और वो अधार्मिक है। मैं धार्मिक हूँ ये सोचना अच्छी बात है। मैं धार्मिक हूँ ये सोचते हुए अपने आप को इस प्रकार से प्रोत्साहन देना कि मैं शीलों को पालन करती हूँ क्योंकि मुझे भगवान ने बताया है, क्योंकि भगवान इस तरह सिखाते हैं। ये मनसिकार है। देखो ये मनसिकार बड़ा आवश्यक होता है। जब मैं आपको मनसिकार सिखा रहा हूँ, जिन शब्दों में सिखा रहा हूँ उन्हें उन शब्दों में आप करें, समझे, अपने आप से वैसी बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो। जैसे मैं बातें कर रहा हूँ ना कि भैया भगवान का धर्म है, भगवान सिखाते हैं शील, और इसलिए मैं शील पालन करता हूँ। भगवान सिखाते हैं मैत्री, इसलिए मैं मैत्री में अपने आप को प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान बताते हैं। और भगवान जो बताते हैं वो उचित ही बताते हैं। भगवान जो बताते हैं वो सही ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। वो अपने राग द्वेष और मोह को भग्न करके, इसलिए उनकी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। वो देवताओं से पूजित है, इसलिए वो कभी कोई बात छिपाते नहीं है। वो सभी बात सबके सामने व्यक्त अनुसार ही रखते हैं। ऐसे ही भगवान का स्वाख्यात धम्म और ऐसे भगवान के स्वाख्यात संग को, ऐसे भगवतो श्रावक संग, है ना, स्वाख्यातो भगवता धम्मो। तो याद रखिएगा कि हम तो भगवान बताते कि इतिपिसो, हम कहते कि भगवान इस तरीके से है, इतिपिसो भगवान हम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण, ही तो भगवान है ही। पर जब हम धर्म की और संघ का वर्णन करते हैं अपनी वंदना में, तो हम देखिए वर्णन किस तरीके से करते हैं। हम कहते हैं स्वाख्यातो भगवता सुपटिपन्नो भगवतो सावक, सॉरी स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिग्धिको वकालिको। तो जब शुरुआत कर रहे हैं तो इस प्रकार से मनसीकार कर रहे हैं कि भगवान का धर्म स्वाख्यात है मेरा। तो पहले भगवान से श्रद्धा शुरू हुई हमारी, क्योंकि भगवान को हमने देख लिया। धर्म को हम कैसे देखेंगे? धर्म को हम कैसे देखेंगे? धर्म को हम देख नहीं सकते। धर्म को हम देख नहीं सकते तो धर्म को हम कैसे देखेंगे? धर्म को हम भगवान से देख रहे हैं क्योंकि भगवान ने बताया। और भगवान ने बताया इसलिए विश्वास कर लिया क्या धर्म पे हमने? नहीं, इस धर्म से भगवान ने प्राप्त किया है। इस धर्म से भगवान को प्राप्त हुआ है। ये धर्म जो भगवान ने प्राप्त किया है, भगवान के आचरण में दिखता है, इसलिए हम कहते हैं ऐसे भगवतो। इसलिए हम कहते हैं स्वाक्कातो भगवता धम्म। श्रद्धा हमारी धर्म पे ज्यादा होनी चाहिए, बात सरल सी है, क्योंकि धर्म राजा है। बुद्ध धम्म संघ में धर्म राजा है, धर्म प्रथम है। और ये धर्म में बुद्ध से प्राप्त हुआ है, और ये धर्म पे हमें इसलिए विश्वास है क्योंकि रिजल्ट बुद्ध में दिखता है। अगर आप मार्केट में भी कोई क्रीम देखते, फेयर एंड लवली या कोई भी लैक्मे से लेकर कोई भी हो, डर्मा हो या कोई भी हो, तो आप देखते ना कि भाई ये इस्तेमाल कैसे किया और किसने इस्तेमाल किया, फिर उस पर बेनिफिट कैसा मिला। फिर जाके हम बोलते हैं अरे हाँ वो इस्तेमाल करता है इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरे उसका चेहरा अच्छा हो गया था ये क्रीम इस्तेमाल करके। अरे वो इंसान का भला हो गया था ये गोली खा के। तो हम रेफरेंस में रखते हैं, देखो कि उस इंसान के कारण से मैं इस्तेमाल हुई, उसका अच्छा हुआ था। कभी कोई डॉक्टर में सजेस्ट करता है ना, कभी कोई हमें डॉक्टर सजेस्ट करता है तो हम देखते हैं ना, अरे तुझे तो जैसे किसी की बीमारी ठीक हो गई तो हम पूछते हैं अरे तुम्हारी बीमारी तो ठीक हो गई, तो बताता है कि मैं उस डॉक्टर के पास गया। तो फिर हम भी उसी के डॉक्टर के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसने बताया, तो इसका रिजल्ट देख के, इसके ऊपर जो परिणाम है उस डॉक्टर के मेडिसिन के कारण से, इसलिए हम जा रहे हैं। तो उसी प्रकार जो धर्म को लेके हम बोलते हैं ना,
कि स्वाख्यातो भगवता धर्म। तो ये भगवान का धर्म स्वाख्यात है, तो भगवान को क्यों रख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि भगवान में रिजल्ट दिखता है, भगवान में वो जो बात है वो दिखती है धर्म की। इसलिए भगवान को ले रहे हैं हम रेफरेंस में कि भगवतो स्वाख्यातो भगवता धर्म। वो भगवान के आचरण से पता लगता है कि धर्म कितना सुंदर है। वो भगवान की शैली से पता लगता है कि धर्म कितना सुंदर है। वो भगवान की ज्ञान से पता लगता है कि धर्म कितना सुंदर है। फिर सुपटिपन्नो भगवतो सावक संग। अब संघ के रेफरेंस में भी भगवान को ही लिया गया है। क्यों यहाँ पे भगवान को लिया? क्योंकि सुपटिपन्नो भगवतो, तो जिन्होंने धर्म दिया, जो धर्म से युक्त है, उनके शिष्य भी धर्म से युक्त होंगे ना। ये जो शिष्य जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, भगवान के शिष्य है। तो ये मनसिकार रखते हुए आपको ये अपना जो उपोषित है, ये उपोषित भी इस प्रकार से मनसिकार युक्त होना चाहिए कि आज धर्म युक्त होके, धर्म धारण करके, धर्म पालन करके, धर्म मनन करके, धर्म स्मरण करके, है ना? कितना, देखो धर्म में कितनी सारी बातें होती है, हम पता नहीं क्या करते। पर धर्म पालन होता है, धर्म स्मरण होता है, धर्म मनन होता है ना, धर्म धारण होता है। तो सिर्फ धर्म धारण ही नहीं करना होता है व्यक्ति को, धर्म का मनन भी करना होता है, धर्म का श्रवण भी करना होता है ना, धर्म का स्मरण भी करना होता है, ये सभी करना होता है। सिर्फ आप धर्म धारण कर रहे हो तो ये नहीं, नहीं, नहीं। धर्म का मनन भी होना चाहिए, धर्म का स्मरण भी होना चाहिए, धर्म का श्रवण भी होना चाहिए, और धर्म का गौरव भी होना चाहिए। सबसे ज्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट, कि धर्म का गौरव होना चाहिए। सबसे, एक उपासक को या एक भिक्षु को या एक भिक्षुनी को या एक उपासिका को जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखनी होती है कि मेरे द्वारा धर्म का अगौरव ना हो, मेरे द्वारा धर्म का सिर्फ गौरव हो। और मैं धर्म का गौरव कैसे कर सकता हूँ? ये उपोषित के दिन विचार करना चाहिए व्यक्ति ने, क्योंकि आपने शील पालन किए, आपने उपोषित शील रखे हैं, तो आप धर्म का और अच्छे से गौरव कर सकते हैं। क्योंकि इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया बुद्धम पूजेगी। इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजेगी। इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया संघं पूजेगी। तो ये बड़ी बड़ी प्यारी पंक्ति है और मुझे बड़ी पसंद है ये पंक्ति। मैंने तो अपनी विहार की वंदना पहले बहुत शॉर्ट शॉर्ट कर दिया था। तो कई सारे लोग बोलते थे कसे बनते जी आए थे, बनते वंदना पर एकदम शॉर्ट करूँ टाकला। पर मुझे जो जो पसंद है, क्योंकि मेरा हमेशा माना था जो मुझे बोल के आनंद नहीं मिले मैं वही बोलूंगा। पूरी वंदना अच्छी है, पूरे सूत्र अच्छे हैं, पर मैं उतना मैच्योर होने का हूँ, मैं उतना परिपक्व होने का हूँ, मैं उतना समझदार होने का हूँ, मैं उतना समाधिस्थ होने का हूँ कि मैं पूरी पूरी वंदना बोलूँ। पूरी पूरी वंदना में तो मैं पूरा ये भारत घूम के आ जाऊँ मन से। जितना में मन लगे, जितनी ही बोल के घाई ना हो कि भाई जल्दी जल्दी कर दो, ऐसा नहीं। वो ध्यान में रखते हुए वंदना करनी होती है भैया, कि नहीं मुझे आराम से बस वंदना के लिए बैठो और बस मन गाथा युक्त होना चाहिए बस। तो मैंने जो जो मुझे अच्छे लगते थे तो उसमें मुझे ये पंक्ति बड़ी अच्छी लगती थी। हीमा वैसे तो पूरी वंदना अच्छी है, पूरी की पूरी वंदना सुत्ता दुल्हा सुत्ता, लेकिन क्या कहे कि जब तक वो शब्दों की मधुरता ना समझे ना, शब्दों की वो मिष्टी, शब्दों का वो शहद, जब तक आप रसपान ना करो ना तब तक अलग ही है बात। जब आप शब्दों को संधि विग्रह करके और वो उसकी सुमधुरता, शहद समान जो उसके आहा, क्योंकि हमें पता है वो आह कि मतलब मैं बता नहीं सकता, मुझे बड़ी पसंद है। जैसे कि अगर मेरी सबसे फेवरेट गाथा अगर कोई बोलोगे रतन सुत्ता की, तो वरो वरयु वरदो वराहरो आह, रैंक कितना प्यारा है। और इसका मीनिंग तो हो ऐसा एकदम हो जाए इंसान तृप्त। तो मुझे कभी भी कुछ गाथा बोलनी रही, कुछ चैंटिंग करनी रही या फिर ऐसा, अगर कभी बीट्स वगैरह लूँ तो मैं बोल देता वरो वरयु वरदो वराहरो अनुत्तरो आह। तीनों का, चारों के चारों शब्दों का मतलब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। और मैंने तो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा रहता, पढ़ाना था मुझे, पर क्या करें।
तो बड़ी ताकि ना, वरु वरयु वरदो वरा हरो अनुत्तरो। क्या तौबा। तो जब आपको पता लग जाता है, मैं तो कहता हूँ ऐसा बड़ी बड़ी गाथाएं जानना हो छोड़ ही दो। ऐसे पूरी गाथाओं का मतलब, मैं तो कहता हूँ एक गाथा का अर्थ पता लग जाए अच्छे से, तुम्हारे भीतर हो जाता है ये गाथा को सुन, अरे क्या है ना। वैसे भी वंदना भी इसमें से एक बड़ा सुंदर होती है। तो वंदना भी कितनी 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 सुंदर है ना, देखिए बरा, बहुत अच्छी है। कि यंकिंची रतनं लोके विज्जति विधातो रतनं बुद्ध समानति तस्मा सोति ग्रंथते। फिर वो भी पंक्ति, नत्थि में शरणं नय्यं बुद्धो धम्मो संघो में शरणं वरं। मतलब ये गाथाएं ऐसी है कि आराम से बैठ जाओ, और माला भी हाथ में, अगर माला ही हाथ में हो जाए, यही बोलो, अरे नत्थि में शरणं नय्यं बुद्धो में शरणं। ये तेना सच्चे में जो ना, होतु में नत्थे, होतु में, ये अपना जय मंगल ना, ते बोलोगे तो उसका, नहीं बोलोगे तो होतु में जय मंगल। और ये सब कब होता है? जब ये बात आपको ज्ञात हो जाती है कि कल्याण धर्म से होता है। इसलिए भिक्खु संघ में भी अगर कोई दूषित दूषित लिखे, तो आप करुणा नीचे कि धर्म का पालन नहीं कर पा रहा बेचारा, ये इतना सुंदर धर्म प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार कोई उपासकों में भी आपको दिखे तो सोचना चाहिए, सब धर्म मिला है, उसको छोड़ो, मैं ही पालन कर लेता हूँ। तो सद्धर्म का आपको गौरव करना है, अगौरव नहीं करना है। तो सद्धर्म का गौरव कैसे होगा? जब सद्धर्म को आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। उपोषित के दिन तो इसका आप और अच्छी प्रकार से गौरव कर सकते हैं। पर समझने के लिए कुछ बातें आवश्यक होती है। कौन सी बातें आवश्यक होती है? स्मरण, मनन, श्रवण, धारण तो उपोषित के दिन आपने किया ही होता है, तो ये करना आवश्यक होता है। तो सद्धर्म में व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, और और उसको पता होता है कि धर्मवान तो मुझे होना है। दूसरों में ये प्रकार नहीं देखना है कि वो अधार्मिक है, वो दुश्शील है, नहीं। वहां से आपका मान मजबूत होना शुरू होने की संभावना है। जहाँ पे आप ये सोचते हो कि अरे वो तो ये दुश्शील लोग है ना। चलो ये बोल रही तो कम से कम ये शब्द बोलते समय में भी इस बात की सावधान रखो, अरे मेरे कुछ पुण्य थे इसलिए मुझे सद्धर्म मिला। वो सद्धर्म समझ नहीं पा रहे तो है, उनके पुण्य नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानूं। कहीं मैं अपने आप को श्रेष्ठ तो नहीं मान रही हूँ, अपने आप को उनसे श्रेष्ठ, या उनको मेरे से तुच्छ तो नहीं मान रही हूँ मैं। क्यों होता है? होना स्वाभाविक है, मुझे भी होता है। मुझे भी कई बार होता है कि देखो, मैं ये बात कितने जैसे पालन करता हूँ, मेरे में ये गुण है, मेरे में वो गुण है। तो अपने आप को अहंकार में तुष्टि संतुष्टि देने का प्रयास करते हो, पर ये उचित नहीं, क्योंकि फिर रुक जाता है व्यक्ति। आज मैंने ये किया, उचित है, पर आज मैंने ये किया, उचित नहीं। आज मेरे द्वारा ये पुण्य कर्म में बहुत मंगल है, आज मेरे से इतने पुण्य कर्म हो गए, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, सुंदर अद्भुत बात है। युवराज पर मेरे द्वारा ही, मैं ही तो करती हूँ, मेरे से तो ये पुण्य होते हैं, तो मैं कितनी श्रेष्ठ हूँ। नहीं, ये उचित नहीं। ये आपको रोक देते हैं, और आप फिर धर्म का गौरव नहीं करते, फिर आप खुद का गौरव कर रहे होते हैं। मैं, आपको धर्म का गौरव करना है। आपको ये बात जानकारी रखनी है कि आप इतना इसलिए करते हैं क्योंकि धर्म में करने से मेरा लाभ होता है, धर्म में करने से मैं निर्वाण की ओर जाती हूँ, धर्म में करने से मुझे भिक्षु संघ का लाभ होता है, धर्म में करने से मुझे काषाय वस्त्रों के दर्शन होते हैं। और ये वही तो धर्म है जिसको बुद्ध ने पालन किया है, और उनको इतना लाभ हुआ है। ये वही तो सद्धर्म है ना, जिसको सारिपुत्र, भंते
मोगल्यान बनते, आनंद बनते, ने पालन किया और उनको लाभ हुआ। देखो उनको लाभ हुआ है तो मुझे भी लाभ होगा, तो फिर मुझे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और के इसे देखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे तो बस धर्म श्रवण करने की जरूरत है, धर्म मनन करने की जरूरत है, धर्म स्मरण करने की जरूरत है। जब धर्म स्मरण कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि धर्म कितना सुंदर है, आनंदित होते हैं। जब धर्म मनन करते हैं तो आपको पता लगता है कि धर्म में और कितनी बातें ऐसी है जो मुझे जाननी है। और जब आप धर्म श्रवण करते हैं तो आपको लगता है कि अभी कितने पीछे हो और आगे जाना। तो इस तरीके से व्यक्ति धीरे धीरे मजबूत होते जाता है। ज्ञान बहुत लोगों को ऐसा नहीं, पर ज्ञान होने से व्यक्ति को खुद के बारे में पता नहीं लगता। ज्ञान होने से व्यक्ति को खुद की कितना पीछे है वो नहीं दिखता। ज्ञान होने से नई नई बातें नहीं खुलती। श्रवण, मनन और स्मरण से व्यक्ति को खुद के बारे में पता लगता है। श्रवण, मनन और स्मरण से व्यक्ति अपने आप में नई बातें लाता है। श्रवण, मनन और स्मरण से व्यक्ति नई नई बातें खोजता है और दिखती है। इसलिए तीनों बातें बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनसे आपके रास्ते खुलते हैं धर्म को किस तरह गौरव किया जाए इस दिशा में। इससे आपको लगता है कि मैं कैसे किसी को बोलूं, क्योंकि धर्म में तो और इतना मनन करने योग्य है, धर्म को और इतना स्मरण करने योग्य है, और धर्म का स्मरण करना इतना बाकी है, धर्म का मनन करना इतना बाकी है, श्रवण अभी भी कितना कम किया है। तो जब इस प्रकार से आप देखते हैं तो आप किसी और को तो नहीं देख पाएंगे। किसी और में आपको लगेगा मैं उसके बारे में क्यों मनन कर रहा हूँ, मैं उसका स्मरण क्यों कर रहा हूँ, धर्म तो इतना अथांग है स्मरण करने के लिए, धर्म तो इतना अथांग है मनन करने के लिए, फिर मैं उसके बारे में क्यों, उस व्यक्ति के बारे में मैं क्यों सोचूं। उस व्यक्ति वो कुशल है या कुशल है, इन बातों में मैं क्यों गिरूं। अक्सर लोग गिर जाते हैं ना, कि वो कितना कुशल है, वो कितना कुशल है। मेरे से तो बहुत कम होता है, मुझे इन बातों में ज्यादा गिरना पसंद नहीं, क्योंकि इससे व्यक्ति खुद को ज्यादा आहत करता है। और कैसा है फिर, संपफला वाचा, परोसा वाचा, सुना वाचा, ये सब होना शुरू हो जाता है। जब आप दूसरों के इसमें देखना शुरू कर देते हैं कि यार वो अधार्मिक लोग हैं, तो फिर आप उनके प्रति कठोर वचन, उनके प्रति व्यथा की बकवास, चुगली, फिर कभी कभार चापलूसी भी करनी ही पड़ती है, क्योंकि आप उनके बारे में विचार कर रहे हैं। तो संपर्क में बार बार आएंगे, उस सर्कल में बार बार आएंगे, समझे आप, वो सर्कल में आपका बार बार आना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हर एक थॉट संस्कारों के साथ रहता है, और वो संस्कार कुछ बनाते हैं, कुछ बिगाड़ते हैं, है ना। इसलिए आपको ये बात रखना है कि आप सोच भी रहे हो तो ये संस्कार है ना आपका। आप किसी के बारे में सोच भी रहे हो तो ये संस्कार है, तो फिर क्यों किसी के बारे में सोचने में समय व्यर्थ करें। क्या होना, कुशल धर्म क्या है, अकुशल धर्म क्या है, ये सोचेंगे। तो वो कुशल धर्म मुझ में कितना वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, और कुशल धर्म कौन से कुशल धर्म है जो मेरे में हीनता को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब नष्ट होते जा रहे हैं मेरे में। कैसे अपने, कौन से मेरे अकुशल धर्म है जो बढ़ते जा रहे हैं, और कौन से अकुशल धर्म है जो कम होते जा रहे हैं, कौन से अकुशल धर्मों को मैं और किस तरीके से कम कर सकता हूँ। ये होता है स्मरण, मनन और श्रवण का लाभ। क्योंकि आखिर में जो भी है कुशल धर्म है या कुशल धर्म है और अवैकुल धर्म है। अभी जो अभी धम्मा पड़ता है उसे पता होगा ये सारी बातें। संप्रयुक्त धर्म है, विप्रयुक्त धर्म है, संस्कारिक है या संस्कारिक है। तो आपको इन बातों पे ध्यान देना है। जो अभी धम्मा वाले होंगे उनको तो काफी प्रज्ञावान होंगे ही, वो उनको पता ही है कि धर्म कितना सुंदर है, धर्म कितना गहन है, धर्म कितना गंभीर है। और प्रैक्टिकलिटी में जब आप अभी धर्म का आपको सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप मैं कहूँगा
एक समझदारी आ जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि स्वभाव बदलना एक दूर की बात होती है, बहुत दूर की बात होती है। हम ये नहीं कह सकते किसी ने कोई बात जान ली, किसी को इन्फॉर्मेशन मिल लिया, आपने सद्धर्म श्रवण कर लिया तो आप चेंज हो जाएंगे। चेंज होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि हमारे न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, टेंडेंसीज बन जाती है, बिहेवियरल पैटर्न्स बन जाते हैं, तो समय लगता है चेंज होने के लिए। पर अभिदम्मा होने से ये बात पता लग जाती है कि मैं किस प्रकार से व्याकुल हो रहा हूँ, मैं किस प्रकार से कुशल अकुशल धर्मों से युक्त हूँ, और ये कुशल धर्म कितने प्रकार की बातों से संप्रयुक्त है, कितनी प्रकार की बातों से विप्रयुक्त है, और ये अकुशल धर्म कितनी प्रकार की बातों से संप्रयुक्त है और कितनी प्रकार की बातों से विप्रयुक्त है। ये अभिधर्म पढ़ने के बाद बड़ा लाभ हो जाता है, क्योंकि अभिधर्म इन इटसेल्फ इज प्रैक्टिकल। अभिधर्म बड़ा प्रैक्टिकल है, और इतना सुंदर है कि क्या बताए। और अभिधर्म को समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए वैसी प्रज्ञा ही भावित करनी होती है। इसलिए अभिधर्म हर किसी को नहीं सिखाया। अभिधर्म पहली बात तो मनुष्य को सिखाया ही नहीं गया था, वो देवताओं के रिजर्व था, देवताओं को सिखाया गया सबसे पहले। फिर बाद में जब अनाथ पिंडिका के मृत्यु शैया के समय में, जब सारी पुत्र, क्योंकि सारी पुत्र अभिधर्म आधारी थे, तब फिर जब सारी पुत्र बनते जी ने अनाथ पिंडिका जी को बताया, तब उन्हें याचना की कि आप प्लीज उपासकों में भी ये इतना दुर्लभ धर्म बताइए, फिर बुद्ध से अनुमति मिली। पर वो भी हर एक को मिलने का सौभाग्य नहीं मिला कि हर एक कोई उन धर्म को समझ सके, हर धर्म हर कोई नहीं समझ सकता। अभी धर्म से कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो सकता है साधारण व्यक्ति की मानसिकता में, है ना। अभी धर्म समझने के लिए बहुत बुद्धि परिपक्व चाहिए, और आप एकदम बहुत प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ाना पड़ता है। एकदम फ्रीली नहीं पढ़ा सकते आप अभी धर्म को, क्योंकि मैं तो शुरुआत में जब पढ़ाता था तो आई नो एक एक को बड़ा ध्यान में रखते हुए, एक एक पे नजर रखते हुए पढ़ाना पड़ता है। पर हाँ, अब धर्म पढ़ाने के बाद ये हो जाता है कि जो स्मरण है, जो मनन है, और जो श्रवण है, वो बड़ा अच्छा हो जाता है। पर उस प्रकार से भी धर्म समझना चाहिए, क्योंकि अभी धर्म सिर्फ चित्त चैतसिक रूप निर्वाण नहीं है नहीं, तो उसमें कैटेगराइजेशन है अभी धर्म का, जो आप लोग चित्त चैतसिक रूप निर्वाण समझते हैं, इसलिए कैटेगराइजेशन है। अभी धर्म बहुत आगे है इससे। इसलिए अभी धर्म जब जीवन में आ जाता है, तो जरूरी नहीं कि आपको चित्त याद रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग अभी धर्म में इस बात में गिर जाते हैं कि चित्त याद रखो। नहीं, मुझे ये चित्त याद नहीं है। सच को तो मुझे चित्त याद भी नहीं है, चैतसिक भी याद नहीं है। पर जो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है अभी धर्म के बाद, वो बहुत सुंदर हो जाती है। आपको समझ जाता है कि क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है। तो वो प्रज्ञा तक जाना है आपको, और वो प्रज्ञा तक कैसे जाएंगे, जब श्रवण मनन और स्मरण होते रहेंगे। ये आपकी प्रज्ञा को भावित करते रहेंगे, ये आपकी प्रज्ञा को विकसित करता रहेगा। और विकसित करते 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 आपको समझेगा कि मुझ में, मेरे में कुशल धर्म देखना होगा, मेरे में अकुशल धर्म दिखना होगा। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं धार्मिक और अधार्मिक है, ऐसे भाव में मुझे नहीं गिरना है। ऐसे भाव में गिरूंगा तो धर्म का गौरव नहीं हो पाएगा। धर्म के गौरव का तो सिर्फ ईमा या धम्मानुधम्म पटिपत्तिया से हो सकता है। और ईमा या धम्मानुधम्म पटिपत्तिया, ईमा या धम्मानुधम्म पटिपत्तिया, जो धर्म पे चल के ही धम्मानु, धर्म के पीछे पीछे, धर्म के पीछे पीछे कौन चलता है? एक बच्चा बताओ मेरा, माँ के पीछे पीछे कैसे चल सकता है? कैसे चलेगा? एक तो माँ का हाथ पकड़ा होगा तभी चल पाएगा, या माँ का पल्लू पकड़ा होगा तभी चल पाएगा, वरना वो नहीं चल सकता माँ के पीछे पीछे, खो जाएगा वो। एक जो बच्चा है, जिसके पास दूर ज्यादा देख नहीं सकता, ज्यादा तेज चल नहीं सकता, एक तो उसको माँ का उंगली पकड़ के रहना पड़ता है, या माँ का पल्लू, तब धम्मानु धम्म पड़ेगा होता है। तब वो माँ जहाँ जहाँ चल रही है वहां वहां चलेगा। तो आप धर्म का पल्लू कैसे पकड़े रहेंगे? धर्म को पकड़े कैसे रहेंगे? धर्म को पकड़ के सिर्फ आप श्रवण से रह सकते हो, मन से रह सकते हैं, और स्मरण से रह सकते हैं। जहाँ पे श्रवण का समय है, तब श्रवण करना पड़ेगा। जब श्रवण का समय नहीं, तब क्या करोगे? तब स्मरण करोगे।
और स्मरण नहीं तो फिर मनन करो, तभी आप धर्म के साथ 24 घंटे रहोगे। तब धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बने रहेगा। इसलिए धम्मानुधम्म पटिपत्तिया पे चलने के लिए धर्म को, ये तीनों बातों से अपने आप में परिपुष्ट करते रहो, प्रतिष्ठित करते रहो। आगे आगे पैर दर पैर, पैर दर पैर, पैर दर पैर बढ़ते रहो, और धर्म की ऊंची ऊंची स्तरों तक जाओ। धर्म स्तर, ये जो धर्म है ना, ये धर्म स्तरों से युक्त है। स्तर है ये धर्म में। ये धर्म ऐसा नहीं है कि बाबा पूरा एक साथ एक गुच्छा, नहीं। ये धर्म स्तर युक्त है। सीढ़ियों में कैसा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ये धर्म में स्तर होते हैं। तो इस स्तर, एक एक स्तर के ऊपर चढ़ने का प्रयास कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, तो कल्याण होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।